बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीद हुसैन है। एक और नई ट्यूटोरियल के साथ एडोब फोटोशॉप CS4 में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह हम क्रॉप टूल को इस्तेमाल करते हैं अपनी इमेज को काटने के लिए। सबसे पहले हम क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे। अपने टूल बार ऑप्शन में हम देखेंगे कि ये जो इस तरह का जो इमेज है ये क्रॉप टूल है जिसकी शॉर्टकट C है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें या अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की इस्तेमाल करें सिंपल सी, तो तब भी ये जो टूल है ये अपीयर हो जाता है। ये टूल जो है इमेज को काटने के लिए इस्तेमाल होता है, क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इमेज का जिस हिस्से को सिलेक्ट करेंगे वही क्रॉप होगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि ये जो बादल हैं जो पीछे है यहाँ तक इसे काटना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ तक इसे सिलेक्ट कर लिया और आपने देखा है कि जैसे ही इमेज का वो हिस्सा सिलेक्ट हुआ है और जो साइड वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा धुंधला गया है। आप इसकी एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। अपनी इमेज को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, इस साइड पे भी बढ़ा सकते हैं, इस कॉर्नर पे भी बढ़ा सकते हैं। जितनी इमेज आप इसके अंदर लेंगे उतनी इमेज आपकी इसके अंदर आ जाएगी। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एंटर दबाएंगे तो ये इतना हिस्सा कट जाएगा। ये देखिए वो हिस्सा कट गया। मैंने Ctrl Z किया और दोबारा उसे इसी इमेज को सिलेक्ट किया और अगर अपने माउस की मदद से भी अगर आप राइट क्लिक करेंगे और क्रॉप करेंगे तो क्रॉप हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये देखें कैंसिल हो गया है। अगर आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप भी कर सकते हैं कि अपने माउस से भी क्रॉप कर सकते हैं और इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से एंटर दबाएंगे तो वहीं से ये क्रॉप टूल जो है क्रॉप हो सकता है। अगर एंटर दबाएंगे तो आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी। इमेज का सेंटर वाला हिस्सा जो इसके अंदर होगा वो क्रॉप हो जाएगा, वो आपके पास मौजूद रहेगा और इसके बाहर वाला हिस्सा जो है ऑटोमेटिकली अरेज हो जाएगा। ये था क्रॉप टूल जो मैंने आज आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में उसकी बाकायदा तफसील बताई। अगर हम इसको मज़ीद क्रॉप करना चाहें तो इसके अंदर मज़ीद आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी आप 100 भी कर सकते हैं। जैसे आपने 100 ओपेसिटी की देखा क्या उसकी चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं। हाइड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया उसका बाहर वाला हिस्सा जो था वो हाइड हो गया है। अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट हो जाएगा। उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो बाहर वाला थोड़ा सा ब्लैक कलर है, जब ओपेसिटी थोड़ी सी कम होती है तो ये ब्लैक हो जाता है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो ये फुल ब्लैक हो जाता है। इस एरिया को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अपनी इमेज के जिस हिस्से को क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप टूल की मदद से उसे आसानी के साथ क्रॉप भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।